हरे कृष्णा। आज हम गोमुख आसन करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। और गोमुख आसन इसलिए इसका गोमुख आसन नाम है क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो जो हमारे शरीर की स्थिति होती है वो गो यानी कि गाय, मुख यानी कि मुंह यानी कि गाय के मुख के समान दिखाई देती है जब हम ये आसन करते हैं। तो चलिए हम इस आसन को करने के लिए तो सबसे पहले हम दंडासन में आएंगे। बिल्कुल इस तरीके से दंडासन में आएंगे। फिर हम अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे। सबसे पहले बाएं पैर को मोड़ के बाएं पैर के पंजे को दाएं नितंब के पास लगाएंगे। अब अपने दाएं पैर को मोड़ करके घुटने तक और बिल्कुल इस तरीके से हम मोड़ करके रखेंगे ताकि एक घुटना दूसरे घुटने के बिल्कुल समांतर आ जाए, बिल्कुल इस तरीके से। और ये जो हमारा दायां पैर यानी कि जो पैर ऊपर है उसका पंजा बाएं पैर के जंघा के पास लगा रहे और ये जो घुटना है ये दोनों एक दूसरे से में आएंगे और जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ हमारा ऊपर जाएगा। यानी कि दाहिना पैर अगर हमारा ऊपर है तो दाहिना हाथ हमारा ऐसे ऊपर जाएगा और बायां हाथ हमारा बायां पैर हमारा नीचे है तो बायां हाथ भी हमारा नीचे से जाएगा और दोनों हाथों के पंजों को एक दूसरे से जकड़ लेना है। श्वासें सामान्य गति से चलती रहेंगी और पीछे की स्थिति कुछ इस तरीके से रहेगी। लंबा लंबा श्वास लेते रहना। हम सामान्य स्थिति में आएंगे। इस आसन को आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। अब हम पैरों को बदल करके करेंगे, यानी कि जो पैर हमारा नीचे है वो पैर हमारा ऊपर आएगा, जो पैर ऊपर है वही पैर हमारा नीचे जाएगा। अपनी क्षमता के अनुसार आप कुछ देर रुके। आप पहली बार कर रहे हैं तो 30 सेकंड रुके। सबसे पहले हम दंडासन में आ जाएंगे। पहले हम बाएं पैर को नीचे ले गए थे तो अब हम दाएं पैर को नीचे ले जाएंगे और नितंब से लगा देंगे। दाएं पैर के नितंब से हम लगा देंगे बिल्कुल इस तरीके से। और फिर अपने बाएं पैर को उठा करके बाएं पैर के पंजे को हम दाएं थाई से लगा देंगे और ये हमारा घुटना एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। ये गाय जब ये एक दूसरे के ऊपर होता है तो गाय के मुख के समान दिखाई देता है, इसीलिए हम इस आसन को गोमुख आसन कहते हैं। अब हमारा बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर जाएगा और दाहिना पैर हमारा नीचे है तो दाहिना हाथ हमारा नीचे जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से हाथ को पकड़ लेना। अगर नहीं टच हो रहा है तो कोई नहीं, प्रयास करिए, धीरे धीरे टच हो जाएगा। जितना देर आप अपनी क्षमता के अनुसार बैठ सकते हो उतना देर बैठे और फिर आप धीरे 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 सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस आसन को आप जितना देर कर सके उतना देर करें और इसका 3 सेट बना लीजिए। निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। अब हम सामान्य स्थिति में आएंगे और इसके बाद गोमुख आसन के लाभ को जानेंगे और किसे नहीं करना चाहिए ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम श्वास की बात कर लेते हैं। श्वास बिल्कुल सामान्य गति से चलती रहेंगी। आप श्वास लंबा लंबा लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब हम इसके लाभ के बारे में जानेंगे। ये आसन जो है ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे लाभ देता है, इसलिए इस आसन को जरूर अपने जीवन में शामिल करें। आसन एक ऐसा आसन है जिससे हमारे पूरे शरीर को लाभ मिलता है। हमारा शरीर दृढ़ होता है, साथ ही हमारे कंधे पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है, हमारी कमर पे स्ट्रेच आता है, हमारे पैरों पे स्ट्रेच आता है और एक हाथों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। साथ ही हमारे कंधे में भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और हमारे कंधे का, कमर का फैट कम होता है। साथ ही हमारे पैरों का भी फैट बर्न होता है। तो इस आसन को करने के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। इसके साथ अगर किसी को मानसिक रूप से कोई समस्या हो तो भी ये आसन करने से उसको मानसिक स्थिरता महसूस होता है और साथ ही एक मानसिक संतुलन बनाए रखने में ये आसन बहुत ही ज़्यादा मददगार है। हमारे आध्यात्मिक लाभ में भी ये आसन बहुत ही अच्छा माना जाता है और
इसके साथ हम जानेंगे कि इस आसन को किसे नहीं करना चाहिए। तो जिसने अभी हाल ही में कोई ऑपरेशन करवाया हो या कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, उन्हें नहीं करना चाहिए। साथ ही जिसको घुटने में कोई बड़ी समस्या हो, गठिया का रोग हो, उसे भी ये आसन नहीं करना चाहिए। और करें भी तो गुरु के ही निर्देशन में, योग गुरु के ही निर्देशन में करें, तो ही आप इसके पूर्ण लाभ पाएंगे। और आसन को अगर आप ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो आपको इसके पूर्ण लाभ नहीं मिलेंगे और आपको कुछ परेशानी भी हो सकती है। लेकिन आप अगर गुरु के निर्देशन में और साथ ही कौन से आसन आपको करने चाहिए ये आपको पता है, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। शारीरिक रूप से कोई समस्या हो, जैसे कि कमर में दर्द हो, साइटिका की समस्या हो, उसे इस आसन को नहीं करना चाहिए। और जब आप करने की इच्छा रखते हो तो योग गुरु के ही निर्देशन में करें। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा।